नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अंबिकास थॉट में बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सभी को जय माता दी दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी अचानक से विपत्ति आ गई है, कोई भी परेशानी आ गई है, जैसे हम कभी-कभार देखते हैं कि हमारा जो गृहस्थ जीवन है या हमारा व्यवसाय है, जो हम बिज़नेस में काम करते हैं, ऐसा कोई भी प्लेस हो या हमारा जीवन हो जो हमारा औपचारिक जीवन है, उसमें सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ खुशहाल चल रहा है, बच्चे सही हैं, हमारे माँ-बाप सही हैं। लेकिन अचानक से कभी-कभार ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि कोई भी अचानक से विपत्ति आ जाती है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें अचानक से कोई संकट आ जाएगा या वहाँ की मशीनें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी या घर में कलेश हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा, यानी अचानक से विपत्ति आ जाएगी। यानी या कोई आपकी किसी तरीके से इनडायरेक्टली आपकी कोई शिकायत कर देगा। मतलब आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि कैसे भी आपके घर में कोई भी विपत्ति, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा कि किसी का भी जो जीवन है लगातार एक ही जैसा चलता रहे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खुश हम लगातार रहें, और कभी कभार ऐसी भी और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दुखी भी हम लगातार रहें। यानी निरंतरता किसी भी चीज़ में नहीं है। हमेशा जीवन का जो असूल है वो परिवर्तनशीलता पे टिका हुआ है, कि कुछ भी जीवन में स्थायी नहीं है दोस्तों। कभी कभार हमें हमेशा सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि कभी ना कभी तो जीवन में ऐसी दिक्कत आई होगी, ऐसी परेशानी आई होगी कि अचानक से विपत्ति आ गई, अचानक से परेशानी आ गई और हम सोच में पड़ रहे हैं कि अब हम क्या करें। ऐसी सभी समस्याओं का सामना किसी न किसी स्टेज पर या किसी न किसी रूप में सभी ने किया होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, घर में अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। या हमारा व्यवसाय है, बिजनेस है, अचानक से वहाँ कोई शिकायत कर देता है, वहाँ की कंप्लेंट हो जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कि जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव मिलता है। कि कहते हैं ना, अचानक से विपत्ति आ गई, बहुत बुरी तरीके से परेशानी आ गई, और उस विपत्ति से हमें उसी मोमेंट में निकलना है। या तो उस समय हमारी हार हो जाएगी या उस समय हमारी जीत हो जाएगी। ऐसी स्थितियां जो हैं घर में बननी अगर शुरू हो जाती हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ से खुला आसमान दिखता हो, जहाँ से छत दिखती हो। आपको वहाँ पर अपने हाथ से हवा में 9 बार स्वास्तिक का निशान बनाना है। ऐसे आपको हवा में 9 बार स्वास्तिक का निशान बनाना है दोस्तों। आप अपने जहाँ से आपको छत दिखती हो, या अगर छत नहीं है तो आप पार्क में जा सकते हैं या बाहर बरामदे में जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ से खुला आसमान दिखता हो वहाँ पे आपको जाकर हवा में आपको 9 स्वास्तिक के निशान बनाने हैं दोस्तों। और आपको उसके बाद माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर पे अचानक से जो विपत्ति आई है उसका सर्वनाश कर दो। आप देखेंगे कि तुरंत कुछ ना कुछ चमत्कार होगा दोस्तों। इतना प्रभावशाली टोटका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह खुद एक तो रावण संहिता में भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, और हमारे कई शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया हुआ है कि अगर अचानक से हमारे घर पे कोई भी विपत्ति आ जाती है, और हम इस प्रकार से, ये गूढ़ रहस्य है दोस्तों, क्योंकि हमारे साइको सिम्बोलॉजी में कई ऐसे साइन हैं कि जिसको करने से जो हमारी इच्छा होती है, उस चीज़ हमारी इच्छाओं को हम प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे साइको सिम्बल्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको करने से हमारी जो दुर्घटनाएं हैं, हमारी विपत्ति हैं, उसका सर्वनाश होता है। लेकिन हमें तरीका नहीं मालूम होता कि कैसे करना। पता सबको है ओम के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन जब तक आप उसका सही तरीके से यूज़ नहीं जानोगे, उसको कितने क्रम में करना है, कैसे करना है, क्योंकि हर एक नंबर के साथ अपनी अपनी वाइब्रेशन होती है। अब आपको नहीं पता होगा, आप 8 बना दोगे साथ, तो उसका विपरीत भी हो सकता है। तो जितना कहा है उसको आपको ध्यान से सुनना है, और जितनी संख्या में बताया जा रहा है उसका ही उतना ही आपको प्रयोग करना है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार हमारे इन सब चीज़ों का उल्टा रिजल्ट भी पड़ जाता है, क्योंकि हर एक नंबर के साथ अपनी वाइब्रेशन है, हर एक चिन्ह के साथ अपनी एक वाइब्रेशन है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुने, और जो मैं समझा रही हूँ उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, और उस चीज़ को आप विश्वास के साथ करें दोस्तों। कैसी भी विपत्ति हो, छोटी से छोटी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, घर की कोई अचानक से विपत्ति आ गई है, या
बाहर कोई विपत्ति आ गई, कैसी भी विपत्ति आ गई, या घर का वातावरण ऐसा बन गया है, कुछ भी हो गया है, आप बाहर चले जाइए खुले आसमान की तरफ। 9 बार आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है और हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करनी है कि जो विपत्ति मेरे सामने आई है मुझे उससे तुरंत निजात दिलाओ हे माँ। या अगर आप माँ दुर्गा को नहीं मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी शक्ति के उपासक हैं, आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये आपको 9 बार स्वास्तिक का निशान जरूर बनाना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तुरंत आपकी जो भी परेशानी है वो दूर कर देगी दोस्तों, दूर हो जाएगी दोस्तों। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, आप सभी करें। और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी को वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और सभी को एक बार फिर से जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।